जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन अडयाला जेल के बाहर से आपसे मुखातिब हूँ। ख़बरें ही ख़बरें हैं। इमरान खान ने आज धमाका खेज़ गुफ्तगू की है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आज दो केसेस की जो है वो समाअत थी, तोशा खाना 2, और उसके साथ साथ जो 9 मई के हवाले से GHQ हमला केस है उसकी समाअत थी। 9 मई का जो GHQ हमला केस है उसमें भी अहम तरीन अपडेट्स हैं, जबकि तोशा खाना 2 की जो समाअत है वो 10 जनवरी और जो 9 मई का GHQ हमला केस है उसकी समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। इमरान खान ने एक तो दरख्वास्त की थी कि उनको सहूलियात जो नहीं दी जा रही उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी कि वो सहूलियात मुहैया की जाए, यानी कि इंग्लिश अखबार उनको दिया जाए, TV के हवाले से जो है उनको परेशानी थी वो दिया जाए, उनको मुहैया किया जाए, और उसके साथ ये कि ज़ाती मुआलिज से उनके इलाज उनके जो चेकअप के लिए जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, और बेटों से बात करवाने के लिए तो दरख्वास्त जो है उनकी मान ली गई है, दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई है, यानी कि उस पर अब अमर दरामद होगा। होना तो पहले भी चाहिए था, पहले भी अदालत हुक्म दे चुकी है लेकिन नहीं हो रहा था। तो बहरहाल आज फिर दरख्वास्त मंजूर कर ली, और इमरान खान का चेकअप भी उनके ज़ाती मुआलिज से हो पाएगा, बेटों से बात भी फ़ोन पर हो सकेगी, और उसके साथ साथ जो उनको अंग्रेज़ी अखबार और TV के हवाले से शिकायत थी वो भी उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें अब 118 9 मई के हवाले से जो केस है उसमें 118 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। आज एक और जो शख्स था उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उसका नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका नाम था जी शहीर सिकंदर। 118 मुल्ज़मान पर टोटली फ़र्द जुर्म अभी तक आयद हो चुकी है। एक प्रोसिक्यूशन ने आज इस्तदा की थी कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 7 रोज़ में जो फैसला है वो होना चाहिए, ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाना चाहिए। तो इस पर अदालत ने आज कहा है कि 13 जनवरी को जो समाअत होगी उसके बाद समाअत रोज़ाना की बुनियादों पर होगी GHQ हमला केस की। अब ये बड़ी अहम बात है कि बाकी केसेस जो हैं वो साइड लाइन होते जा रहे हैं, और अब एक और नया GHQ हमला केस जो है उसमें सज़ा इमरान खान को जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है। अगर ये रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रायल चलता है तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना इसमें भी जो है वो इस केस का फैसला भी आ सकता है, और अगर फैसला आएगा तो किसके हक में और किसके खिलाफ होगा ये भी आपको बखूबी इल्म होगा। बहरहाल GHQ हमला केस की जो ट्रायल होगा वो भी अब रोज़ाना की बुनियादों पर 13 जनवरी के बाद जो है वो चलेगा। लेकिन हमारा मामला यहाँ तक नहीं है। हमारा टॉपिक जो है, मामला जो है, बात करने का मकसद वो इससे टोटली अलग है। एक तो आज इमरान खान ने जो डेडलॉक था वो ख़त्म कर दिया है हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अंदर, और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के अंदर जो डेडलॉक था, बरकरार था, वो ख़त्म कर दिया। वो इस तरह से कि यहाँ पर हैरान कुन बात यह भी है, अब आपने इस बात को नोट करना है कि मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, 2 नशस्तें हो जाती हैं, हुकूमत कहती है तहरीरी मुतालबात हमें दें, वो तहरीक इंसाफ कहती है कि ठीक है हमारी मुलाकात इमरान खान से कराएं। मुलाकात नहीं करवाई जाती, एक दिन भी नहीं, कल भी नहीं, 2 दिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज उम्मीद थी कि मुलाकात करवाई जाएगी लेकिन आज भी मुलाकात नहीं करवाएगी। और हैरान कुन तौर पर तोशा खाना 2 की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात होती है। बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात होती है जो कि खुद इस मुज़ाकराती टीम में शामिल भी नहीं है। उनकी मुलाकात होती है और इमरान खान उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप तहरीरी तौर पर मुतालबात भी दे दें, और अगर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा आप तीसरे सेशन के लिए चले जाएं, मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें, तहरीरी तौर पर मुतालबात अपने सामने रखें, और उसके बाद इमरान खान ने जो बड़ा ऐलान किया वो आपके सामने रखूँगा। आप जाएं, मुज़ाकरात करें, तहरीरी तौर पर मुतालबात रखें, और फिर अगर उसके बाद भी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने एक ऐलान भी किया। वो ऐलान क्या था वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तहरीरी मुतालबात देने के बावजूद भी 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। ये बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा ऐलान जो है वो अभी तक सामने आया है, और ये बड़ा ही अहम है। यानी कि मुज़ाकराती टीम की आप मुलाकात भी ना करवाएं, हुकूमत का फिर इख्तियार क्या हुआ? हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से कर रही है जब उसके पास मुलाकात करवाने का इख्तियार भी नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान ने ये बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, और उसने कहा अडयाला जेल के अंदर कि वैसे तो हमारे तमाम मुतालबात तमाम लोगों को पता है, लेकिन हम फिर भी तहरीरी तौर पर मुतालबात दे देंगे ताकि इस चीज़ का बहाना बनाकर मुज़ाकरात को
जो मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात को जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हम ये जवाज़ किसी सूरत भी पैदा नहीं होने देना चाहते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप तहरीरी मुतालबात सामने रख दें, एक दफ़ा आप उनके साथ और बैठ जाएं, उसके बाद अगर तहरीरी मुतालबात के बाद भी 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन नहीं बनता तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, और फिर मुज़ाकराती टीम की अगर मुलाकात भी नहीं करवाई जाती तो उस सूरत में भी मुज़ाकरात आगे चलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिर हम उस चीज़ को देख कर आगे फैसला करेंगे। एक तो ये बड़ा अहम ऐलान इमरान खान का जो है वो सामने आया है। दूसरा, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इसमें याद रखिएगा वो सलमान अहमद साहब भी शामिल हैं और वो रोज़ाना स्पेसेस करके ये चीज़ें जो है वो बातें कर रहे होते हैं, और उन्होंने बहुत सारे और भी इस तरह के ट्वीट्स कर रखे हैं। उनके साथ तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएटेड जो लोग लगते हैं या उस तरह की डीपीज लगा के एक बाकायदा तौर पर मुहिम चलाते हैं, तो इमरान खान ने उनसे भी इजहार लाताल्लुकी कर दिया। जिन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी के खिलाफ इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि उनसे दूर रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा हो रहा है। जो मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर थी, उसके बाद फिर कुछ प्रोपोगेंडा जो है वो हो रहा था खलीजी ममालिक के सरबराहान के खिलाफ, उस पर भी इमरान खान ने कहा कि उनसे भी हमारा कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। तीसरा, जो उन्होंने एक और चीज़ जो है वो कही है कि काजी अनवार साहब हैं पेशावर से, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई है, उनको असिस्ट करेंगे मुशाल यूसुफजई, तो और भी कोई वकील को वो शामिल करना चाहें तो साथ कर सकते हैं। काजी अनवार साहब को ये इख्तियार उन्होंने दिया है। वो जो 26 नवंबर के हवाले से मिसिंग पर्सनस हैं, जो लोग अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उनके हवाले से तहकीकात करेंगे, उनके हवाले से वो तमाम जो कमेटी है ये वाली वो मालूमात इकट्ठी करेगी और रिपोर्ट जो है वो बनाकर इमरान खान को देगी कि वो कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्यों नहीं मिल रहे और उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। तो जो मिसिंग पर्सनस हैं तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के हवाले से, उनके ऊपर तहकीकाती कमेटी एक जो बनाई है वो काजी अनवार साहब की सरबराही में बनवाई है, जिसको असिस्ट करेंगी मशाल यूसुफजई भी उनके साथ, और उनको इख्तियार होगा कि वो किसी और वकील को भी शामिल करना चाहें तो साथ जो है वो शामिल कर सकते हैं। ये तो बड़ी अहम तरीन जो अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी है। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि शोहदा के खिलाफ भी जो कर रहे हैं, इमरान खान ने आज 3 चीज़ें कही थी। एक, बुशरा बीबी के खिलाफ तनकीद करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक, शोहदा का मजाक उड़ाने वाले और उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो खलीजी ममालिक के खिलाफ प्रोपोगेंडा इस वक्त कर रहे हैं, उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं और तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए कि उनसे दूर रहें। ये थे जनाब अहम तरीन जो गुफ्तगू के पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने आज अडाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ये इंकशाफ किया था सबसे पहले कि हमने तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमत के सामने रखने की इजाज़त इमरान खान ने दे दी है, हम टेबल पर बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। और इमरान खान ने भी कहा है कि सिर्फ इस चीज़ को वजह बनाकर, जवाज़ बनाकर हम मुज़ाकरात को जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर सीरियस है, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत अपनी जो एक पॉइंट इस तरह से है उनका कि वो अना का जैसे उन्होंने मसला बनाया हुआ है उसके ऊपर बहरहाल वो राज़ी है। लेकिन अब मैं इन तमाम मामलात को देखते हुए ना कुछ 1-2 चीज़ें आपके सामने अपनी तज्जिया के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि मुझे इस सिस्टम में इमरान खान के लिए किसी किस्म की मर्सी, किसी किस्म की रहम, किसी किस्म की रिलीफ की जो उम्मीद है वो नहीं है। वो इस तरह से नहीं है कि जो प्लान है, जो सिस्टम है, वो चाहता है कि इमरान खान झुक जाए, इमरान खान माफ़ी मांग ले। और इमरान खान के अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो लोग इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान जब हुकूमत से उतरा तब से मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तमाम ट्रायल्स कवर किए, तमाम अदालतों के अंदर जाकर कवर किया। अडाला जेल के अंदर भी अभी तक जितने फैसले सुनाए गए वो भी मेरे सामने सुनाए गए। जितनी अब अडाला जेल के अंदर इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको अगर देखें तो इमरान खान भी किसी सूरत नहीं नज़र आता कि वो माफ़ी मांगेगा। वो इस तरह से जो है वो घुटने टेक देगा, वो टूट जाएगा। तो मुझे तो ये दोनों तरफ से जो इस वक्त इतनी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि सख्ती नज़र आ रही है, दोनों तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी बहुत हद तक सख्ती मौजूद है। तो सिस्टम में भी इमरान खान के लिए कोई रिलीफ बहुत बड़ा नहीं है। और आज भी इमरान खान ने अदालत के अपना अडाला जेल के अंदर शहबाज शरीफ को अर्दली बोल दिया। तो पहले भी उनका ये एतराज़ है कि देखिए जी, हम कोशिश कर रहे थे, हम मुज़ाकरात को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, आर्मी चीफ के बारे में भी इमरान खान ने कह दिया और फिर शहबाज शरीफ को भी अर्दली कह दिया, तो फिर हम कैसे ये मुज़ाकरात आगे बढ़ा सकते हैं। नो डाउट ये एक
जो है डेडलॉक का सबब एक ये भी हो सकता है, लेकिन फिर हुकूमत का ये जिद करना कि तहरीरी मुतालबात हों तो फिर हम आगे चलेंगे। मुतालबात तो सबको पता है। बहरहाल इमरान खान ने एक और मौका हुकूमत को ये दे दिया कि तहरीरी मुतालबात हम सामने रख देते हैं, उसके बाद आप देखें कि आपको फैसला क्या करना है। दूसरी तरफ 31 जनवरी की जो तारीख है वो इमरान खान ने आखिरी मुकर्रर कर रखी है कि तब तक भी अगर कोई फैसला ना किया गया हुकूमत की तरफ से तो उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहरहाल जो प्रेशर है वो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी न किसी तरह किसी न किसी डील पर बाहर आ जाए। दूसरा, एक और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताता चलो, जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी ने अपना जहाज़ दिया बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को, और 21 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक वो जो है वो एहतजाज जब चल रहा था और उस वक्त वो मुज़ाकरात कर रहे थे, और उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि हमारा मोहसिन नकवी साहब के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें यहाँ तक फैसला हो चुका था कि इमरान खान को 20 जनवरी को हम रिहा कर देंगे और ये जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आने चाहिए। बहरहाल उसके बाद बैरिस्टर गौहर से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारा एक पॉइंट पर उनके साथ राब्ता ज़रूर हुआ था, राब्ता डेवलप हुआ था, लेकिन किसी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुँचे थे और इसका कोई फैसला जो है वो नहीं हुआ था। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर की अपनी दो बातों के अंदर कंट्रडिक्शन अपनी जगह पर मौजूद है। इस पर मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।